कोई भी टेक्नोलॉजी आज के समय में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूल्स पे काम करती है। जो टेक्नोलॉजी जब सबसे ज़्यादा फिट होगी वो सर्वाइव करेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है एंड उसी में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में मैंने कुछ मटेरियल्स का कंपोजिशन करके मटेरियल्स को बनाया बाय सिलेक्टेड लेजर मटेरियल एंड उसके बाद स्पेसिमेन उसका तैयार करके उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेक की ताकि कि आगे जो एयरोस्पेस हुआ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बेस्ट होना चाहिए। अभी हम इसमें जानेंगे एक्चुअली में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक होती क्या है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी कैन डिजाइन प्रोडक्ट बाय लेयर एंड सिंपल वे में कह सकते हैं जैसे कि कोई भी बर्ड देखा होगा वो अपना घोंसला बनाना चाहता है तो वो एक तिनका लेके आएगा जगह रखेगा तिनका लेके आएगा मतलब एक प्रोसेस है वो लेयर बाय लेयर अपना एक नेक्स्ट को डिजाइन करता है। इसी प्रकार से हम ऐसी एक मेथड पे काम करेंगे। सेकंड हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं अगर हम किसी कोई प्रोडक्ट तैयार करना है हमको तो पहले क्या होता था ट्रेडिशनल मेथड में एक वर्कपीस ले लिया और उसको एज अ लेथ हुआ मिलिंग मशीन हुई तो उस पर काम करेंगे तो वो जैसे कि एक स्क्रू हुआ तो स्क्रू के लिए जैसे 2 mm है तो हमें 4 mm शाफ्ट टाइप की लेनी पड़ेगी उसको जब लेथ वगैरह चलाएंगे तो उसका 50% टू 80% इसका मटेरियल वेस्टेज हो जाता है। अगर हम यही काम एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में करेंगे हम मटेरियल्स लेके डिजाइन करके बाय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसका वेस्टेज जो है बहुत लो हो जाएगा। देन सेकंड and then there is a type of additive manufacturing techniques हम इसमें there is 7 टाइप है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो है लो एनर्जी टू हाई एनर्जी कंजम्पशन होता है वाट फोटोपॉलीमराइजेशन टेक्निक होती है एंड मटेरियल ब्लेंडिंग बाइंडर टेक्निक। इसमें जो जैसे यहाँ पे आगे आ जाता है इसकी लो एनर्जी से हाई एनर्जी बढ़ जाती है। एंड देन फर्स्ट वन इज वाट फोटोपॉलीमराइजेशन हम एक टेक्निक होती है जिसमें एक बीकर टाइप का होता है इसमें जो केमिकल है ये फोटो रेजिन होता है। इट इज अ टाइप ऑफ फोटो पॉलीमराइजेशन ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे ही ये जो पाउडर लिक्विड में है जैसे ये लाइट के कांटेक्ट में आता है सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आया तो लेजर के थ्रू इस कांटेक्ट में आया तो ये सॉलिड हुआ और इसका जो बेस है ना जैसे जैसे सॉलिड होता जाता है ये बेस नीचे जाता जाता है। तो ऐसे कर करके 3D डिजाइन का मटेरियल तैयार होता है। नेक्स्ट एंड सेकंड वन इज अ मटेरियल जेटिंग। मटेरियल जेटिंग में क्या होता है एक ऐसा आपको लाइक आपका जो ग्लास है उसको हमें मैन्युफैक्चर करना है यहाँ पर तो एक सपोर्ट मटेरियल रहेगा एक बिल्ड मटेरियल रहेगा। जो ग्लास का मटेरियल है हमें बिल्ड मटेरियल में जाएगा बाय नोजल के थ्रू एंड देन सपोर्ट मटेरियल इसका एक अलग से हो जाएगा। वो मटेरियल पूरा तैयार हो जाएगा उसको सपोर्ट मटेरियल हम पोस्ट प्रोसेसिंग की मेथड से हटा देंगे सपोर्ट टाइप का लगाने के लिए बनाना होगा उसके लिए। एंड देन जैसे जैसे ये तैयार होता जाएगा और वो एक लेवल के थ्रू कम होता जाएगा मतलब ये एक लेयर तैयार हुई और डाउन हुआ फिर लेयर तैयार हुई फिर डाउन हुआ। एंड देन थर्ड वन होता है बाइंडर जेटिंग। तो बाइंडर जेटिंग में सबसे पहले हम क्या कोई भी हमको प्रोडक्ट तैयार करना तो पहले हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया एंड देन उसको ट्रांसफर टू कैड बाय सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम एक आपने कभी ना कभी कैरम वगैरह खेला होगा तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि कैरम खेलने से पहले हम पाउडर डालते थे एक लेयर लग जाती है। तो इसी प्रकार इसमें हम एक लेयर लगाएंगे पाउडर की जो हमारा मटेरियल होगा जिससे हम प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। तो इधर लेयर लगाया और एक सिलेक्टिव एडिशन मतलब वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको ये सॉलिडिफाई हो गया तो हाँ बाइंड डाला और जिस फोर्थ फॉर्म है वो उसका लो हो गया। एंड देन आप हमारे एक्सपेरिमेंट इसमें क्या होता है एक मटेरियल जो होता है मटेरियल फॉर्म होता है और इसमें हमें एक नोजल हाई एनर्जी हमें जैसे जैसे हमारा फॉर्म होता जा रहा है एनर्जी हमारे मटेरियल की बढ़ती जा रही है। ये मटेरियल इसको नोजल के थ्रू इसको जला वो कहते हैं बर्न कर रहा है हाई एनर्जी के कारण। तो जैसे जैसे ये होता जाएगा यहाँ सिलेक्ट स्टेप बाय स्टेप ये डिजाइन करता जाएगा। नेक्स्ट एंड देन शीट लैमिनेशन। एक शीट लैमिनेशन में मटेरियल होता है शीट के फॉर्म में जैसे ये मटेरियल यहाँ से एक शीट जाएगी और लेजर के फॉर्म में यहाँ डिजाइन होता जाएगा और ये यहाँ पे कलेक्ट होती जाएगी। तो ये एक हम बाद में इसको बाय कटिंग के थ्रू निकाल देंगे। एक द पाउडर वेट फ्यूजन है। पाउडर वेट फ्यूजन में एक हमारा जो मटेरियल रहेगा
और ये पाउडर रोलर के थ्रू यहाँ पर हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं और स्प्रेड करने के बाद जो लेजर के कांटेक्ट में आएगा तो सॉलिड इलेक्ट्रॉन बीम के कारण हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण इसको बेंड करता जाएगा और इस प्रकार से बनता जाएगा। हमारा जो थीसिस वर्क होता है वो जो पीछे हमने इस मेथड पे काम कर रहा है द पाउडर बेड फ्यूजन। इस मेथड में हमारा जो है मटेरियल का स्पेसिमेन तैयार किया है। तो इसका ही पार्ट है एक, इसी को हम सिलेक्टिव लेजर वेल्डिंग भी बोलते हैं, जिसको हमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से क्या क्या एडवांटेज है, हम 3D प्रिंटिंग मशीन से हम एंड डिसएडवांटेज वेल्डिंग रेट हाई प्रोडक्शन। हम जो 3D प्रिंटिंग है ये बड़े सेक्टर ऑटोमोटिव एयरोस्पेस इंडस्ट्रियल मशीन एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड मेडिकल, ये जो मेन प्रोडक्ट है हमने ये मेथड बनाए हैं एल्यूमिनियम सिलिकॉन स्टेनलेस स्टील एंड अलॉय स्टेनलेस स्टील निकल एंड इन मॉडल IX79 इनके काम किया है। आइडेंटिफाई इफेक्ट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किया है एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मटेरियल एज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो इस पर हमने सेलेक्ट किया है इसकी एयर एसिड एनर्जी गैसेस इवन से इसके बाद हमने इसके इसमें तैयार किया उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को टेस्ट करना है। मैंने जो रिसर्च पेपर पढ़े हैं उन लोगों ने लगभग स्टेनलेस स्टील पे काम किया है, टाइटेनियम पे काम किया है, इनका केमिकल कंपोजिशन अलग है जिसके कारण इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सारी चेंज आ रही है। तो मैंने इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज किया और उसके अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्टेड लेजर वेल्डिंग पर उसको परफॉर्म किया। इसको हमने चूज करने का कारण क्या था, ये किसी भी डिज़ाइन को अच्छी इंटीग्रेट डिज़ाइन के फाइन डिटेल एक्टिविटी मटेरियल की वर्सेटिलिटी है, अच्छी मटेरियल से यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें मिनिमल वेस्टेज होता है एंड स्ट्रेन इनको एंड रिड्यूस पोस्ट मटेरियल एयर एसिड एनर्जी एसएस स्टेबल और हाई। हम इन मटेरियल को बनाने का कारण ये था कि हमें एयर एसिड एनर्जी में है ना एक वेरी लाइट वेट है एंड हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम वाला है, दैट यूज कॉमनली एयरोस्पेस में इसका यूज होता है ज़्यादा, ऑटोमोटिव एप्लीकेशन एंड एक्सटेंड थर्मल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी खासी है एंड एसएस इसी प्रकार स्टेनलेस स्टील कोरोजन रेजिस्टेंस है स्टेनलेस स्टील एंड स्ट्रेंथ इसकी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है और इसी प्रकार इंकॉनल में इसका 1300 पैरामैग्नेट तक रेजिस्टेंस अच्छा मिल जाता है। अब इसी जो हमने एल्यूमिनियम का इसका बनाया, इसका केमिकल कंपोजिशन इस टाइप का है, जैसे एल्यूमिनियम में एयर एसिड 90% अप्रॉक्सीमेट एल्यूमिनियम दिया है, 10% हमने सिलिकॉन दिया, अप्रॉक्सीमेट 0.25% वेरिएशन है। इसी अकॉर्डिंग हमने केमिकल कंपोजिशन को चेंज करके दिस मेथड को एयर एसिड एनालिसिस इसको सिलेक्ट किया और उससे स्पेसिमेन तैयार किया। इस प्रकार से स्पेसिमेन तैयार करेंगे पहले डिजाइन एनालिसिस है और हमने इसमें सिर्फ दो एरिया को स्पेसिमेन को तैयार किया है, लेकिन दो प्रोडक्ट को हमने ग्रेफिक डाई कास्टिंग एंड सेट कास्टिंग तैयार किया ताकि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन कर सकें। हमने जब इसको चेक किया टेंशन तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो सेट कास्टिंग वाली डिजाइन है एंड ग्रेफिक डाई कास्टिंग वाली है तो इसमें सबसे बेस्ट ऐसे हमने और स्लाइड लेजर वेल्डिंग मेथड से देखा है। Selective laser welding में ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को इससे स्ट्रेंथ कास्टिंग और ग्रेविटी है उसके बाद हार्डनेस चेक करना है, इसमें हार्डनेस का कोर्स सिस्टम चेक किया तो वर्टिकल और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की मदद से बनाया है। तो इसके लिए हमें 112 हार्डनेस मिला ऑपरेटर से एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक्सरसाइज से मिला और जो ग्रेफाइट का सेट का हार्डनेस कम मिला है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सेकंड वाली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सेट करना है तो इसको तैयार करने के लिए 4 स्पेसिफिक 4
प्रोसेस कर दिया है सिलेक्टिव जो है एक्चुअली हमने इसमें 9 टाइप ऑफ स्पेस में दिया है जो कि एक करूची मेथड पे काम करता है कि करूची मेथड क्या होता है एक्चुअली एक करूची मेथड कहता है कि आपको जैसे किसी एक स्पेसिफिक में आपको चेक करना है उसके लिए आप मल्टीपल वो करेंगे ताकि उसमें जो हमें आपको किसी एक पर्टिकुलर को करना है हमें लेकिन उसके वेरियस फैक्टर्स मिलेंगे लेकिन हमारा काम का सिर्फ एक या दो फैक्टर्स रहेगा तो वो मैं आप इन सबको करके एक L9 एरे प्रोसेस कराती है जिसके थ्रू हमें इसको प्रोसेस करके में चेंज कर देंगे तो टीपी के पैरामीटर बनाए हैं तो टीपी के पैरामीटर बनाए तो 9 स्पेस में दे जाती है तो 9 स्पेस में इसका फिर एक्सेलेरेशन चेंज करके चेंज किया तो बस हमें जैसे काम का हमारा क्या एक्सेलेरेशन नंबर पास है तो उसमें 677 एंड देन 7 नंबर इस 7 नंबर इसका एक्सेलेरेशन ऑप्शन का फैक्टर को कंप्लीट सेम है इसी प्रकार हमने हार्डनेस किया तो हार्डनेस में भी हमने कोई मैंने मेथड तो हार्डनेस में 82 लाइक के अंदर एक काम करिए फर्स्ट वाला किया था इस साइड में दूसरी मेथड आपने पहले वाले मेथड उसमें नहीं लगा उसमें डायकास्टिंग और वेब डायकास्टिंग को and we make the policy space like in the medium of the network of the 9 parameter दिया है and then is check तो हमें first वाले में and then last वाले में और इसी जैसे कुछ इसी प्रकार हार्डनेस को चेक किया तो स्टार्टिंग में फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है वेरिएशन क्यों आ रहा है क्या लगता है process parameters play an important role in the quality of the final composite process and there is a power order power is connected to and second there is a widespread industry of research and second there is a medical level of the new technology to be more in the same market oriented as a person who are being used to prototype and इसको prototype as a future like and future scope सर इसका very vast future scope है आज के टाइम में ग्लोबली हम देखें तो 14.9 यूएस बिलियन डॉलर्स के मार्केट में काम कर रहा है और इसका जो फ्यूचर स्कोप दिख रहा है इसका 2030 तक इसका स्कोप जो है 69 बिलियन डॉलर्स तक है ऐसे और जो इनोवेशन के इसका जैसे जैसे इनोवेशन बढ़ता जाएगा उसमें इसका काम बहुत बढ़ जाएगा एक अच्छा डिजाइन को किसी भी कंपनी को प्रोडक्ट को बनाने के लिए उससे इनोवेशन में नहीं पड़ेगा सप्लाई चेन बढ़ेगी एंड इस पे जो हमने एक पेपर पब्लिश किया है जो इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन